हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी क्लास 6 का टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस जो है अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 गोइंग ओवर नंबर्स, क्लास 6 मैथ सीबीएसई का पहला चैप्टर। हमने इसमें क्या क्या कवर किया अभी तक? 2 वीडियोस बन चुके हैं, रीडिंग एंड राइटिंग इंटरनेशनल नंबर्स। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग इंटरनेशनल नंबर्स। सेकंड क्या है आपका? रीडिंग एंड राइटिंग इंटरनेशनल नंबर के बाद हमने देखा है आपका किस तरह से आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, वो हमने हम लोगों ने कर चुका है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस में जाइए, लिंक रहेगा आपके पास, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सारे वीडियोस एक साथ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अब देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना। सपोज कीजिए इंडियन सिस्टम में हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंडियन सिस्टम। एक्चुअली एक्सपेंडेड फॉर्म इंडियन इंटरनेशनल नहीं, ये सब लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे कि कोई एक नंबर हम लोग लेते हैं, सपोज एक छोटा सा नंबर 732 ये नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे 732 3 डिजिट है, 7 डिजिट 3 डिजिट और 2 ये जो डिजिट्स है इनके आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। यानी कि इस फेस वैल्यू 7 को मल्टीप्लाई करिए पोजिशनल वैल्यू से, जो प्लेस वैल्यू आए उसको आप लिखते जाइए। कैसे? देखिए, ये हम लोग जानते हैं वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस। तो इसका फेस वैल्यू 7 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 7 लिख दिया हम लोग, फेस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन साइन, देन 100 पोजीशन पे है, यानी कि पोजिशनल वैल्यू 100, 7 इंटू 100 प्लस साइन देके हम लोग सेकेंड डिजिट पे आएंगे, यानी 3 है तो आप 3 लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेशन साइन। अभी कौन से प्लेस पे है 3? ये किस प्लेस पे है? देखिए, टेंस प्लेस पे है 3, तो टेंस प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 कर देंगे, फिर प्लस, अब इस डिजिट पे आएंगे 2 लिख के मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे। उसके बाद यानी कि 2 लिख के मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों दे रहे हैं हम लोग? ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, और ये प्लेस वैल्यू 2 का निकालना है, तो फेस वैल्यू इंटू पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू क्या होता है? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है। प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजिशनल वैल्यू। नाउ इसे कैलकुलेट कीजिए, 700 प्लस 30 प्लस 2, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी कि आपने इस नंबर को एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल एक थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि 1 2 4 8 7। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले मैं जानता हूं, ये वंस हो गया, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड एंड टीटी 10,000। लिखना शुरू कीजिए इधर से, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द नंबर। 1 लिखे, मल्टीप्लिकेशन साइन, 10,000 है तो इस तरह से लिखिए और इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, ताकि जो है कि आपका इसमें फिर वो बॉडमास रूल सब नहीं लगाना पड़े। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये ब्रैकेट में आप कर सकते हैं। 1 इंटू 10,000, 2 किस पोजीशन पे? 1000 पे, प्लस ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू 1000, ये हो गया। 4 कितने पे है? 100 प्लेस पे है, तो प्लस 4, तो 4 है, 4 इंटू किस प्लेस पे? 100, 4 हो गया फेस वैल्यू, जैसे यहाँ 2 फेस वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू में लिखते हैं, प्लस 8 इंटू ये 10 हो गया, प्लस 7 इंटू 1। क्यों 1? क्योंकि वंस प्लेस में है, टेंस प्लेस में है तो 8 जो नंबर है वो तो आप लोग लिखेंगे, प्लस 8 इंटू 10 कर देंगे। 8 इंटू 10 क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस में। इस तरह से किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये जो इंडियन सिस्टम लिखा हुआ है ना, ये इंडियन सिस्टम हटाने से भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडियन सिस्टम में यहां तो आप कर रहे हैं, लेकिन सपोज ये इंटरनेशनल सिस्टम होता तो आपको मिलियन बिलियन ये सब आता। ठीक है, तो वो चीज मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस मतलब ये जो पार्ट है इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर से इंटरनेशनल सिस्टम।
ओके, सो ये समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी नंबर है उसका प्लेस वैल्यू लिखते जाइए, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजिशनल। पोजिशनल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है ये पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर इन इंटरनेशनल फॉर्म। This is international system of numeration. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें क्या होता है, जैसे इस नंबर में सपोज इंटरनेशनल फॉर्म में अगर आपको किसी नंबर पढ़ना है 73281008, ये नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें कॉमा, इंसर्ट कॉमा जो हम लोग बोलते हैं वो कैसे करना है, किसी भी जैसे इंडियन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद राइट साइड में कॉमा, फिर 2-2 डिजिट पे कॉमा देते थे, इस तरह से ये रहता था 8, इसे जैसे है वैसे पढ़ना है। ये हो गया आपका 1000 का पीरियड, मैंने बताया था। ये हो गया आपका लाख का पीरियड, ये करोड़ का पीरियड, तो इसे 7,32,81,008 ये हम लोग पढ़ते थे। ओके, लेकिन अब इसी नंबर को, जैसे देखिए ये नंबर है, ये मैं कॉमा हटा देता हूं क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया है, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में एक बहुत ही आसान चीज क्या है, इसमें आपको कुछ 3 और 2 नहीं करना, बस राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 3 डिजिट एक कॉमा, इस तरह से। यहाँ तो 2 ही, अगर 3 होता, 3 से ज्यादा होता तो फिर 3 के बाद एक कॉमा, यानी एक पीरियड बन रहा है, एक पीरियड बन रहा है। ठीक है, इस पीरियड को सपोज ये पीरियड 1 है, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये आपका पीरियड 1, ये पीरियड 2 और इधर है पीरियड 3, इस तरह से चल रहा है। तो इस नंबर को रीड कैसे करना, पहले हम लोग जानेंगे रीड कैसे करना। उसके लिए आपको जानना होगा इस पीरियड्स में क्या क्या है, यानी कि जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो वंस पीरियड एक आता है, ठीक है, वंस पीरियड, एंड देन इस वंस पीरियड में क्या क्या होता है, वंस टेंस, डायरेक्टली लिख देते हैं वंस टेंस 100, पीरियड में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, सॉरी, ये वंस, देन टेंस, देन 100, ये 100 है, देन 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद 1000, 10,000, 100,000 जब आ गया, इसके बाद आपका लाख में डायरेक्टली आएगा मिलियन, मिलियन, ये मिलियन में लिख देता हूं, देखिए ऐसे होता है मिलियन, इस तरह से इसमें चलता है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लाख आता था, लेकिन इसमें आपको 100,000 करना है, उसके बाद मिलियन, फिर आएगा आपका 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, इस तरह से उसके बाद बिलियन आता है। यानी कि इसमें ये ट्रेंड चलता है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। अब क्या है, देखिए किसी भी नंबर को आपको पढ़ना है, ठीक है, तो ये क्या है 73281,008, तो यहां से लिखिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, तो इसे कैसे लिखना है 73281281008, इस तरह से आपने लिख दिया। कॉमा तो इसमें 3 के बाद होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसे रीड, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, कैसे रीड करेंगे हम लोग, ये जो 1000 का चीज है, ये पूरा 1000 का पीरियड है। ठीक है, ये देखिए ये 3 चीज जो इधर होता है, ये आपका 1000 पीरियड है, 1000 पीरियड है, देन दिस इज मिलियन पीरियड, millions period, that is 10 million, 100 million, like that. Then ये चीज हो गया। इस नंबर को पढ़ना कैसे है, देखिए 7320, तो ये 8 को तो आप एज इट इज पढ़ेंगे, 8 को एज इट इज पढ़ेंगे, 281 को एक साथ पढ़ना। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, इंडियन सिस्टम में जो यहाँ पर है उसे पढ़िए और 1000 बोलिए। जैसे यहाँ पे अगर सपोज एक नंबर था आपका, सपोज एक नंबर था, सपोज 73225,
इसे क्या करते थे, 3 क्या भी कॉमा बस हो गया। इसमें क्या करते थे, इधर के नंबर को एज इट इज पढ़ते थे, ये वंस पीरियड है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना इधर के नंबर ये वंस पीरियड है, इसे कैसे पढ़ना है, सिंपली 225। उसके बाद ये आता था आपका वंस पीरियड, देन थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड पीरियड ये आता था, थाउजेंड पीरियड को 73 पढ़िए, 1000 पढ़िए। तो इसमें क्या होता है उसको मैं रब कर देता हूं, इसे मैंने रब कर दिया, देखिए नंबर आया आपका 7328108, कॉमा डाल दिया आपने, ये वंस पीरियड है, ये पीरियड 2, पीरियड 2 क्या है आपका थाउजेंड पीरियड, पीरियड 3 क्या है मिलियंस पीरियड। अब जो है यहां पर जो भी नंबर है आपका, ठीक है, यहां पर जो भी नंबर है इसके बाद आपको मिलियन बोलना है, इसके बाद थाउजेंड, और ये तो एज इट इज पढ़ दीजिए, तो 73,281,008, 73,281,008, यस ऐसे इस नंबर को पढ़ा जाएगा। सपोज एक मैं और एग्जांपल लिख लेता हूं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपका 342287883, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसे कैसे पढ़ना है, इसे पढ़ने के लिए फिर से वही कीजिए, 3 के बाद एक कॉमा, 3 डिजिट है कॉमा, इस तरह से 3 के बाद इसमें कॉमा लगता है। पढ़ना कैसे है ये देखिए, ये क्या है मिलियंस पीरियड, पहले ये तो वंस पीरियड है, वंस, ये पूरा 3 कॉलम आ रहा है आपका थाउजेंड पीरियड में, ये आपका आ रहा है मिलियंस पीरियड। तो इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, इस नंबर को पढ़ा जाएगा $87,883, दिस इज 80, ठीक है, ये 83। तो इस नंबर को देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा, दिस नंबर इज रेड एज लाइक दिस 342 मिलियन, क्योंकि इस नंबर को पढ़ के मिलियन आपने कहा, ये 287,000 पीरियड में, तो 287,883 इस तरह से आपको पढ़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज एक काम करते हैं हम लोग, अब मिलियन नहीं बिलियन तक जाके देखते हैं, ठीक है। तो बिलियन तक जाने का मतलब देखिए आपको यहां क्या करना होगा, ये चीज तो हो गया, ठीक है, इसी के नीचे ले लेते हैं बिलियन। सपोज एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर क्या है आपका, नंबर है 732189946, क्या ये नंबर है, ठीक है, दिस इज द नंबर, रीड इट और राइट इन वर्ड्स इस नंबर कैसे लिखेंगे फिगर में। और ये सारा चीज चल रहा है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या मैंने आपको बताया, 3 करके 3 डिजिट राइट से लेते जाइए, 3 लिया आपने, 3 लिया, ये डाल दिया। अब क्या है देखिए, पहला जो 3 है, ठीक है, पहला 3 को एज इट इज पढ़ना, ये वंस पीरियड है, प्लेस नहीं है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, ये प्लेस है। ये 3 को एक साथ लेके मैंने इसे वंस पीरियड कहा है, वंस पीरियड नॉट वंस प्लेस। और ये थाउजेंड्स, ये मिलियन, एंड देन कम्स बिलियन। बिलियन कैसे लिखेंगे इसे, देखिए मैं यहां लिखता हूं, दिस इज बिलियन लिख दिया हम लोग। अब देखिए, अब इसे पढ़ना है, पढ़ना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी कॉमा के बीच में है, सबसे पहले देखिए किस पीरियड में आता है, उस नंबर को पढ़िए और उस पीरियड का नाम लिखिए। देखिए किस पीरियड में है, बिलियन पीरियड में। इस नंबर को लिखिए 7 मैंने लिखा,
बिलियन लिख दिया, 7 बिलियन। ये कितना है पूरा 322 मिलियन का पीरियड, तो इसे ऐसे लिखेंगे 322 है, देखा 322 मिलियन, 322 मिलियन। अब क्या लिखना है, मिलियन वाला प्लेस हो गया तो 1000, 189,000, 189,000 हो गया। इस नंबर को एज इट इज पढ़िए जैसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, 946, 946, 946, ये इस नंबर को पढ़ना होगा, ठीक है। इस नंबर को इस तरह राइट इन वर्ड्स है और फिगर का मतलब डिजिट में लिखा हुआ। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या मैं बताऊंगा आपको, जो है कि ये वर्ड में लिखा रहेगा, आपको ये जो डिजिट यानी कि राइट द नंबर व्हिच इज गिवन इन वर्ड इनटू फिगर, वर्ड से फिगर, ये फिगर से वर्ड में है। तो इस तरह समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मैं पूरा रब कर रहा हूं और ये मैं पूरा रब करता हूं। अब क्या कर रहे हैं, राइटिंग, यहां पे लिख देता हूं इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, वर्ड्स टू फिगर, यानी कि जो नंबर वर्ड्स में दिया हो हमें उसे डिजिट में लिखना है। अब इसमें क्या होता है, ये भी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम, जो लोग इंडियन सिस्टम देखे हैं उन्हें आराम से पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखिए मैं बताता हूं, सपोज एक नंबर लीजिए 332, नो ये तो फिगर में हो गया, वर्ड में मैंने ना, तो इसे वर्ड में लेते हैं। एक नंबर लेते हैं, पहला 528,000, $50, ये नंबर है। इसका आंसर क्या लिखना है हमें, वर्ड टू फिगर, वर्ड में दिया हुआ है हमें फिगर में लिखना है। ये कैसे होगा, बस वो टेबल आपको याद है जो मैंने अभी बनाया था, वंस पीरियड, देन थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, लाइक दैट। अब 528,050, देखिए इसमें क्या होगा, आपको 528,000, तो इसमें क्या होता है आपका, 3 इधर रहता है, 3 इधर रहता है, ऐसे फिर 3 डिजिट में कॉमा रहता है। पहला होता है वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, मिलियंस पीरियड, इस तरह से जाता है, ठीक है। वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, मिलियन पीरियड। तो ये कितना है, मिलियन में कुछ है, यहाँ पे मिलियन में कुछ है, कुछ नहीं है मिलियन में। हमें 528,000 तक जाना है। 1000 आपने देखा वर्ड 1000, इसके पहले 1000 पीरियड पहले कितना नंबर लिखा, 528। तो आपको क्या करना है, 528 लिख देना है, और जैसे ही पीरियड खत्म हुआ एक कॉमा दे दीजिए। 50 लिखा हो तो आप ऐसे 50 नहीं लिखेंगे, नो, क्या मैंने बोला था, ये 3 डिजिट रहता है, वंस पीरियड में 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, 050, बिकॉज इन एवरी पीरियड 3 डिजिट्स मस्ट बी देयर, ठीक है। इन एवरी पीरियड 3 डिजिट्स मस्ट बी देयर। So to fulfill this 3 digit, 50 has been written as 050, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें मिलियन भी रहेगा, वर्ड में मिलियन लिखा रहेगा, उसे कैसे लिखना है, देखिए सिंपल सा फंडा है इसमें, आपको हर जगह आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया 1000, यानी कि 1000 का पीरियड है, प्लेस वैल्यू नहीं, 1000 का पीरियड है, तो 1000 का पीरियड 528 था, 528 लगा के कॉमा लगा दिया और 50 लिख दिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, $58 million 27,000
410। चलिए, ये बहुत बढ़िया सा एग्जांपल हमारे पास आ गया। इसे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखिए क्या लिखा हुआ 58,27,410। लिखने टाइम क्या करना है हमें, लिखने समय सीधा सा बात है, लिखने समय हमें बस आइडेंटिफाई करना है, इधर से लेफ्ट साइड से आइडेंटिफाई कीजिए आप मिलियन। पीरियड का नाम क्या क्या है, पीरियड का नाम है मिलियन, देन थाउजेंड एंड देन वंस पीरियड, यही चीज है, ठीक है। अब देखिए मिलियन, कितना मिलियन, 58 मिलियन, मैंने इसे लिखा 58 मिलियन, एक पीरियड खत्म, कॉमा डाल दिए बस। थाउजेंड का पीरियड में क्या है, थाउजेंड पीरियड में पूरा यहां से यहां देखिए, थाउजेंड और मिलियन बीच में 27, तो 27,000। लेकिन 3 डिजिट होना चाहिए ना, तो 27 ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, 027 लिखेंगे, ठीक है। 58 मिलियन 27,410, ये तो 410 3 डिजिट है, आराम से लिखिए 410, ये हो गया 58 मिलियन 27,410। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या पढ़े। मैं इसे रब करके आपको एक समरी बता देता हूं, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, वर्ड से फिगर और फिगर से वर्ड कैसे करना है, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम periods are once, 1000, मिलियन, बिलियन, ठीक है। ये आपके पीरियड्स हो गए। देन कोमा is put after every 3 digit from right hand side of the number। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट पे कॉमा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, एंड देन 1000 मिलियन बिलियन लिख दिया हमने। नाउ ये हो गया। अब देखिए, अब मैं इसमें आपको शॉर्टकट्स बताता हूं। क्या शॉर्टकट, वर्ड टू फिगर में नंबर को कैसे करना है, इसका पहला पॉइंट आता है आपके पास। वर्ड टू फिगर में क्या आता है, पहला पॉइंट ये आता है कि आपको जो भी पीरियड है उसे आइडेंटिफाई करना है, और उस पीरियड के आगे जो नंबर टोटल लिखा हुआ वर्ड में, उस नंबर को आप फिगर में लिख दीजिए। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, आइडेंटिफाई द periods and write the number written before periods in figure and देन क्या करेंगे हम लोग, पुट कॉमा आफ्टर राइटिंग नंबर इन ईच पीरियड, ठीक है, ईच पीरियड। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ऊपर मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ऊपर मैं रब कर रहा हूं, ये स्पेस नहीं है इसलिए, ऊपर यहां पे आ जाइए। इसके बाद सेकंड पॉइंट वर्ड टू फिगर के लिए क्या है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन ईच पीरियड 3 digits are there, so if any number in a
period has 1 or 2 digits, then make it a 3-digit number by inserting zeros। बस ये दो चीज है, और क्या, बिंदास रहिए। आइडेंटिफाई द पीरियड्स एंड राइट द नंबर, इसका एग्जांपल हम ले ही लिए हैं, तो ये दो चीज हो गया। अब हम लोग वर्ड टू फिगर देखें। अब फिगर टू वर्ड का भी मैं लिख देता हूं, फिगर टू वर्ड, फिगर टू वर्ड। फिगर टू वर्ड, फिगर टू वर्ड। फिगर टू वर्ड का क्या रूल है? पहला रूल है कि सबसे पहले आपको कॉमा डालना है, आफ्टर एवरी 3 digit फ्रॉम राइट हैंड साइड में ऐसे लिख देता हूं, राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर, मतलब राइट हैंड साइड से 3 डिजिट जैसे खत्म होगा आपको कॉमा डालते जाना है। दूसरा रूल इसका क्या बोलता है? दूसरा रूल बोलता है इसका, दूसरा रूल बोलता है रीड द नंबर, उस नंबर को रीड करना है एज बिलो, एज बिलो। कैसे? रीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से रीड करेंगे ना, रीड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द नंबर, रीड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द नंबर। और क्या करना है, जो भी कॉमा है उसके पहले जो पीरियड है उसका नाम लिखना है, रीड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द नंबर एंड आफ्टर रीडिंग number which is before comma write the name of that period। ये चीज आपको करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक दे देता हूं, 3219045 ले लीजिए, चलिए 58, ठीक है, ये आपका नंबर हुआ। इस नंबर कैसे रीड करेंगे? आफ्टर एवरी डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड कॉमा दिया मैंने, 3 डिजिट कॉमा दिया। अब जो पीरियड है, पीरियड क्या मैंने आपको बताया है ना, पीरियड है ये वंस पीरियड, ये थाउजेंड्स पीरियड, ये मिलियंस पीरियड। अब पीरियड, रीड द नंबर एज बिलो, रीड फ्रॉम लेफ्ट, चलिए लेफ्ट से रीड करते हैं, एंड आफ्टर रीडिंग नंबर व्हिच इज बिफोर कॉमा राइट द नेम ऑफ दैट पीरियड। बिफोर कॉमा क्या है? 3 है, 3 मिलियन, ठीक है, फिगर टू वर्ड 3 मिलियन, 219 है नंबर, 2 कॉमा के बीच में 3 मिलियन। इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग वर्ड में लिख दीजिएगा, ठीक है, 219,000। क्यों 1000? इस कॉमा जो जिस कॉमा की 2 कॉमा के बीच में ये 1000 का पीरियड है, 219,000, और 058 नहीं पढ़ेंगे, वो डायरेक्टली 58 एज इट इज पढ़ेंगे, ठीक है, 58। इस तरह से पढ़ना है। अगर फिगर दिया है तो उसको वर्ड में कर लेना, फिगर टू वर्ड और वर्ड टू फिगर मैंने आपको बता दिया, और एक्सपेंडेड फॉर्म भी आज हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है, एक मिनट, अब जो हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, जो कि हम लोग कल देखेंगे। और एक चीज देखेंगे, हाउ वी कैन मेक स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एनी नंबर। सपोज जैसे एक डिजिट दिया हुआ है, 3-4 डिजिट दिया हुआ है, उस डिजिट से आपको कैसे आप विदाउट रिपीटिंग आप कैसे उस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं आप, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह एक्सटेंड करेंगे वीडियोस को, अलग अलग चैप्टर। तो आप लोगों को चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियोस देखिए, कंटेंट अच्छा ही लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू।